RAPD यानी रिलेटिव एफरेंट प्यूपिल डिफेक्ट, जिसे हम मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं। ये एक अहम न्यूरोलॉजिकल साइन है जो हमें रेटिना और ऑप्टिक नर्व के फंक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता है। RAPD को प्रॉपरली समझने के लिए पहले हम प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पाथवे देख लेते हैं। ये है एफरेंट पाथवे जो लाइट का सिग्नल आई से ब्रेन तक लेके जाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्यास्प, ऑप्टिक रेडिएशन टू इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। ये न्यूरॉन्स, लाइट के न्यूरॉन्स लेटर जेनिकुलेट बॉडी में नहीं जाते। और ये है इफरेंट पाथवे जो प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का सिग्नल ब्रेन से प्यूपिल्स के स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स तक लेके आ रहा है थ्रू थर्ड नर्व। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक साइड का प्रीटेक्टल न्यूक्लियस दोनों साइड्स के एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को सप्लाई करता है। इसलिए जब हम एक आंख पे लाइट शाइन करते हैं तो दोनों आइज के स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं। RAPD को क्लिनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए स्विंगिंग लाइट टेस्ट यूज़ करते हैं। रूम की इल्यूमिनेशन डिम होनी चाहिए। टेस्ट के लिए ब्राइट फोकस्ड लाइट यूज़ करें। पेशेंट के एक साइड पर खड़े हों और पेशेंट से कहें कि एक डिस्टेंट टारगेट पर देखें ताकि उसकी अकोमोडेशन रिलैक्स हो। पेशेंट की एक आंख पे लाइट फॉल करें और 3 to 5 सेकंड के बाद क्विकली दूसरी आंख पे शिफ्ट करें और दोनों प्यूपिल्स की कंस्ट्रिक्शन को कंपेयर करें। नॉर्मली जब हम एक आंख पे लाइट शाइन करते हैं तो दोनों आइज कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जिस आंख में लाइट फॉल किया उसकी कंस्ट्रिक्शन को डायरेक्ट रिफ्लेक्स कहेंगे और फेलो आई जिसमें लाइट शाइन नहीं की उसकी कंस्ट्रिक्शन को कंसेंट्रिक रिफ्लेक्स कहेंगे। अब हम क्विकली फेलो आई पे लाइट शिफ्ट करेंगे और अब भी दोनों आइज कंस्ट्रिक्टेड ही रहेंगी क्योंकि दोनों आइज नॉर्मल हैं। लेकिन RAPD में जब हम नॉर्मल आई से अफेक्टेड आई की तरफ लाइट शिफ्ट करते हैं तो अफेक्टेड आई डायलेट कर जाती है। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। RAPD में एफरेंट पाथवे का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से लाइट का सिग्नल प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और ब्रेन को लगता है कि लाइट कम हो गई है या लाइट नहीं है, जिसके नतीजे में प्यूपिल डायलेट कर जाता है। लेट्स सपोज पेशेंट की लेफ्ट आई अफेक्टेड आई है जिसमें एफरेंट पाथवे का डिफेक्ट है। हमने राइट आई में लाइट शाइन की तो दोनों प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट किए, लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट आई पे शिफ्ट हुए तो दोनों प्यूपिल डायलेट कर गए क्योंकि लेफ्ट आई प्रॉपरली लाइट का सिग्नल कैरी नहीं कर रही। इन शॉर्ट RAPD में डायरेक्ट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है लेकिन कंसेंट्रिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। कॉजेज ऑफ RAPD यूनिलेटरल स्फीयर रेटिनल डिजीजेस और ऑप्टिक नर्व डिजीजेस की वजह से होता है। अब ऑप्टिक नर्व डिजीजेस में ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूरोपैथी या ऑप्टिक ट्यूमर्स हो सकती हैं और रेटिनल डिजीजेस में रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, इस्कीमिक रेटिनल वेन ओक्लूजन या फिर यूनिलेटरल एडवांस्ड ग्लूकोमा हो सकता है। अगर ऑप्टिक नर्व के बाद कोई लेजन है ऑप्टिक क्यास्प या ऑप्टिक रेडिएशन के लेवल पर तो इनकी वजह से हेमियोनोपियाज होंगे, ना कि RAPD। ग्रेडिंग ऑफ RAPD, ग्रेड 1 में जैसे ही हम लाइट शाइन करेंगे तो पहले प्यूपिल थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करेगा और थोड़ी देर बाद डायलेट हो जाएगा। ग्रेड 2 में पहले कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा बल्कि डायलेशन डिले होगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दोनों में प्यूपिल इमीडिएटली डायलेट कर जाएगा, लेकिन ग्रेड 3 में कम डायलेट करेगा, ग्रेड 4 में ज़्यादा डायलेट करेगा। RAPD जो कि एफरेंट पाथवे डिफेक्ट है उसे इफरेंट पाथवे डिफेक्ट से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि RAPD में डायरेक्ट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है लेकिन कंसेंट्रिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। यानी अगर हम नॉर्मल आई पे लाइट फॉल करते हैं तो अफेक्टेड आई कंस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन इफरेंट पाथवे डिफेक्ट में ना तो डायरेक्ट रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है और ना ही कंसेंट्रिक रिफ्लेक्स होता है, दोनों ही एब्सेंट होते हैं क्योंकि प्यूपिल में कंस्ट्रिक्ट करने की एबिलिटी ही नहीं है, जैसा कि थर्ड नर्व पाल्सी में देख सकते हैं। इसमें एफरेंट पाथवे ठीक है, यानी ब्रेन को लाइट का सिग्नल तो मिल रहा है लेकिन आइज को कंस्ट्रिक्ट करने का सिग्नल नहीं मिल रहा और आइज फिक्स डायलेटेड ही रहेंगी। अगर एक आंख में इफरेंट पाथवे डिफेक्ट हो यानी प्यूपिल फिक्स डायलेटेड हो और इसी आंख में एफरेंट पाथवे डिफेक्ट भी हो तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें RAPD भी है। इसके लिए हम रिवर्स RAPD चेक करेंगे। इसमें हम अफेक्टेड आई के बजाय नॉर्मल आई का कंसेंट्रिक रिफ्लेक्स चेक करेंगे। इस पर्पज़ के लिए हम नॉर्मल आई के नीचे डिम लाइट रख सकते हैं ताकि प्यूपिल विजिबल रहे। इसमें जब हम नॉर्मल आई से अफेक्टेड आई पर लाइट शाइन करेंगे तो नॉर्मल आई डायलेट कर जाएगी, जिसे रिवर्स RAPD कहते हैं। जब हम दोबारा से नॉर्मल आई पर लाइट शाइन करेंगे तो नॉर्मल आई कंस्ट्रिक्ट करेगी। अब इस वीडियो में आप RAPD और रिवर्स RAPD दोनों ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जो भी नोट किया वो कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी बताएं कि अफेक्टेड आई कौन सी है और RAPD का ग्रेड कौन सा है। थैंक यू।